एक ड्राइवर भी जख्मी है उनका, गाड़ी पर गोलियां लगी हैं, दरवाजे पर गोलियां लगी हैं। क्यों हुआ है यह हमला? मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ शर्तें आयद की गई हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ शर्तें आयद की गई हैं। तो बात यह कि पुलिस का काम है बंदा गिरफ्तार करने के लिए छापा मारना, लेकिन उसके बाद फैमिली को हिरासत करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस बंदा ढूंढने आए, बंदा ना मिले तो फैमिली को मारने पीटने की जरूरत ही नहीं है, डराने की, धमकाने की, बदतमीजी करने की। आग लगा दें घर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। 16 जून आज की तारीख और जुमे का दिन। नमाज जुमा के बाद आपकी वीडियो देख रहे हैं। आपने भी दुआ की होगी, मैंने भी दुआ की। हम सब करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए। नमाज जुमा में भी दुआ की होगी। और हमारा दोस्त, हमारा भाई इमरान रियाज खान एक बार फिर हमारे दरमियान फौरी तौर पर वापस आए, आमीन। इस वीडियो में किन चीज़ों की बात करेंगे? सरदार लतीफ खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील रहनुमा, उनके घर पर हमला हुआ, गोलियां चली हैं ठीक ठाक। एक ड्राइवर भी जख्मी है उनका, गाड़ी पर गोलियां लगी हैं, दरवाजे पर गोलियां लगी हैं। क्यों हुआ है यह हमला? इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इस हमले में कौन मुलव्वस है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से बाज़ सीनियर सहाफ़ियों ने कुछ बहुत अंदर की खबरें दी, और फिर ज़्यादा मज़ेदार यह है कि उनमें से बाज़ सहाफ़ियों ने वो खबरें अपने ट्विटर से डिलीट कर दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिर वो खबरें उन्होंने डिलीट कर दी, कुछ ने अब भी बरकरार रखी हुई हैं। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। और इलेक्शंस कब? मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ शर्तें आयद की गई हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ शर्तें आयद की गई हैं। इन शराइत पर भी बात करेंगे। पहले कुछ बहुत ही अजीब सी खबर है अदालत से। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में हुआ ये कि शेख रशीद साहब के वकील ने अदालत से कहा कि मेरे मौक्किल की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, उनकी फैमिली को हिरासत किया गया। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे जा रहे हैं, कभी बहन के घर पे, भाई के घर पे, किसी और रिश्तेदार के घर पे, तो जब छापा मारा जाता है तो शेख रशीद साहब के वकील ने यह कहा कि फैमिली को हिरासत किया गया। जज साहब ने कहा तो हम क्या करें? क्या पुलिस को अपना काम करने से रोक दें? ये जज साहब ने सवाल किया। तो बात यह कि पुलिस का काम है बंदा गिरफ्तार करने के लिए छापा मारना, लेकिन उसके बाद फैमिली को हिरासत करना पुलिस का काम नहीं है। वकील की तो दरखास्त ये थी कि हिरासत करने से रोका जाए। जज साहब ने कहा कि हम क्या करें, पुलिस को अपना काम करने से रोक दें। इससे पहले आपने देखा था मियां गुल औरंगजेब साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी अदालत में हुआ था, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले अभी ताज़ा वाकया, बाद का वाकया, बल्कि ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा राही साहब से, जो 7 दिन अगवा रहे, उनसे कहा सब्र करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, तलकीन की है, और ये अदालत ने किया। बड़ी अजीब सी बात है। तो ये जो जस्टिस साहब ने शेख रशीद साहब के वकील से कहा हम क्या करें, मैं तो कहता हूँ जस्टिस साहब इजाजत दें, पुलिस बंदा ढूंढने आए, बंदा ना मिले तो फैमिली को मारने पीटने की जरूरत ही नहीं है, डराने की, धमकाने की, बदतमीजी करने की। आग लगा दें घर को, उसके बाद आगे बढ़े। क्या जरूरत है किसी को डराने धमकाने की? मतलब जज साहब पूछ रहे हैं हम क्या करें। अजीब सी बात है। खैर, लतीफ खोसा साहब के घर पे हमला क्यों हुआ? देखिए, लतीफ खोसा साहब के घर पे हमला इसलिए हुआ है कि लतीफ खोसा साहब ने अभी वकला कन्वेंशन से कल खिताब किया, और उससे खिताब करते लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब की, फजलुर रहमान साहब की जो हुकूमत है, ये हुकूमत तो ज़ियाउल हक की आमरीत से भी आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक की आमरीत से हम शदीद नफरत करते थे, उसके किरदार को, उसकी सोच को, उसके अमल को हम गालियां देते हैं, लेकिन ये हुकूमत उससे भी आगे निकल गई है। लतीफ खोसा साहब ये बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम वकला तहरीक चलाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं, इस घुटन को, इस फस्तायत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लतीफ खोसा साहब तो बाद में बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर लतीफ खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई है, ड्राइवर जख्मी हुआ है, दरवाजे पर गोलियां लगी हैं, गाड़ी पर गोलियां लगी हैं। एतजाज अहसन साहब उनके घर पर पहुंचे हैं। ये पहला वाकया तो नहीं है। अभी अजहर सिद्दीक साहब, उनके घर पर हमला हुआ, गोलियां भी चली। वो गोलियां शीशे तोड़कर ड्राइंग रूम की दीवारों तक आई, पेट्रोल बम भी फेंका गया, धमकियां भी दी गई।
तो ये लतीफ खोसा साहब के साथ भी हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों इस हुकूमत पर खुलकर तनकीद करते हैं, कड़ी तनकीद करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों इस जमहूरी डिमांड के साथ खड़े हुए कि इलेक्शन होने हैं, ये हुकूमत गलत कर रही है, ये निगरा एक्सपायर्ड हुकूमत गलत कर रही है। दोनों ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत इंसानी हकूक की पामाली कर रही है। तो दोनों को सबक सिखाया गया है, दोनों की आवाज बंद करने की कोशिश की गई है। और कोई भी शख्स ये बता देगा कि दोनों को सबक सिखाने की, खौफजदा करने की कोशिश करने वाले एक ही हैं। लतीफ खोसा साहब ने इसके बाद कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी आवाज नहीं दबेगी, वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। यही बात अजहर सिद्दीक साहब ने भी की थी। अब यही मामला हमारे सामने एक बार फिर है। इमरान खान साहब के हवाले से मामला क्या है? ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ना, ये है अनवर खान साहब का। अनवर साहब वॉशिंगटन डीसी में नुमाइंदे हैं डॉन के, और अनवर साहब का कुछ दिन पहले भी आपने कैरिन जोडा फिशर, वहां भी नाम सुना था। बहरहाल उसको छोड़ें, यहां पर आए। कुछ और सहाफियों ने भी कल रात में ट्वीट किए। अनवर साहब अपने ट्वीट में क्या बता रहे हैं? अनवर साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं, अब ये अनवर साहब के अल्फाज हैं और आप ये ट्वीट देख भी रहे हैं। मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफ्स मीडिया, इलेक्शंस ऑन टाइम, पार्लियामेंट टू बी डिसॉल्व्ड बाय August 14, इमरान खान टू बी ट्राइड इन अ सिविलियन कोर्ट फर्स्ट। इमरान खान पे मुकदमा पहले सिविलियन अदालत में चलेगा। नो डिसीजन, इनका दूसरा ट्वीट है, नो डिसीजन येट टू ट्राई इमरान इन अ मिलिट्री कोर्ट। इमरान खान पे मुकदमा फौजी अदालत में चले, इस बात का कोई अभी फैसला नहीं हुआ। बट आर जजेस नीड टू बी फेयर, लेकिन हमारी जज साहिबान को फेयर होना होगा। इमरान स्टबर्न, इमरान जो है वो जिद्दी हैं, जिद करके बैठे हुए, अड़ गए। रिफ्यूजेस टू टॉक टू पॉलिटिशियंस कॉमा अदर्स। तो इमरान खान साहब बात करने पर आमादा नहीं है, ये बता रहे हैं अनवर साहब। अब अनवर इकबाल साहब जो हैं, उनके ये ट्वीट देखें आप। हमारे कुछ सहाफियों ने कल और ट्वीट किए। ये जो सहाफी हैं, इनका ट्वीट करना और उसके बाद डिलीट कर देना, ये इसलिए मैटर करता है कि इनमें से 2-3 सहाफी ऐसे हैं जो बैनुल अक़वामी सहाफती इदारों के साथ ही उन पाकिस्तान में बेस्ड हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। इन्होंने पहले ये ट्वीट किए और ट्वीट करके इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिए। ये क्यों किए हैं? अनवर साहब वाशिंगटन डीसी में है, ये बड़ा हैरान कुन है। लेकिन अब इस वक्त हुआ यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से ये कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, वक्त पे करवाएं। कुछ और आवाज़ें भी उठ रही हैं कि इलेक्शन वक्त पे करवाए जाए। इमरान खान साहब की जमात को अब तक ठीक ठाक बड़ा डेंट मार दिया गया है, और अब ये होप की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में वो या उनकी जमात कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए इलेक्शन अब वक्त पे करवा लिए जाएं। नून लीग कुछ चीज़ें चाहती है, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ चीज़ें चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर भी नून लीग के सेनेटर्स ने अब करारदाद वगैरह पेश कर दी है, वो इस पर भी काम कर रहे हैं। नून लीग क्या चाहती है? नून लीग चाहती है कि मियां साहब वापस आएं और मियां साहब जेल ना जाएं। ये नून लीग पहले ही बता चुकी है, और मरियम बीबी ने कहा था नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। तो नून लीग ये चाह रही है। अब नून लीग चाहती है कि इस मामले में अदालती पेशरफ्त हो जाए, और मियां जावेद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि मियां साहब आएँ, उनसे माफ़ी मांगी जाए। अफसोस है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया है उसको तस्लीम किया जाए, और मियां साहब को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाए, और मियां साहब से कहा जाए, इदारे कहें कि खुदा के लिए वापस आ जाए। तो वो तो मियां साहब से बहुत पहले से कह रहे हैं कि मियां साहब वापस आ जाएं। मियां साहब गए थे 4 हफ्ते के लिए, 4 साल लगाने वाले हैं मियां साहब कि मियां साहब वापस नहीं। देखिए हुआ क्या, मियां साहब लंदन गए, और फिर उसके बाद दुनिया में एक बीमारी आई, फिर उसके बाद दुनिया उस बीमारी में मुब्तला हो गई, फिर करोड़ों लोग उस बीमारी से मर गए, फिर दुनिया ने उस बीमारी का जो नई थी इलाज दरियाफ्त कर लिया, वैक्सीन्स दरियाफ्त कर ली, फिर वो वैक्सीन्स दुनिया को लग गई और वो बीमारी दुनिया में कंट्रोल हो गई। मियां साहब एक इलाज करवा के अपनी बीमारी का अब तक वापस नहीं आए हैं, और कैसे मियां साहब को बुलाया जाए। दुनिया इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके बैठ गई है, मियां साहब अपना छोटा सा इलाज नहीं करवा सके हैं, क्योंकि मियां साहब के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।